हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अब कर रही हूँ अपने बच्चों का रूम साफ़। मैं इसमें लगाऊंगी पोछा, जो कि मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो सुबह के टाइम यहाँ पे सोते रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं मैं तभी इस रूम की सफाई करती हूँ। तो मैं अब आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, और मैं बैठ के भी पोछा लगा लेती हूँ, कभी कभी वाइपर से भी लगा लेती हूँ। वाइपर से ये है कि बेड वगैरह के नीचे अच्छे से सफाई हो जाती है, हाथ से नहीं हो पाती है अच्छे से सफाई बेड वगैरह के नीचे से। और जो बेड के साइड में कोने होते हैं वो मैं डंडे की सहायता से उसमें किनारे के साइड पोछा आराम से लगा लेती हूँ डंडे से। ये अलमारी के पीछे भी थोड़ा डस्ट हो रही थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि अलमारी में खिसका के ही साफ़ कर लूँगी। तो मैंने ये भाई मेरे बच्चों की अलमारी है। ये अलमारी एंजिल को उसके मामा ने बर्थडे में गिफ्ट दी थी, और उसकी ये फेवरेट अलमारी है। वो अपनी सारी चीज़ें इसी के अंदर रखती है, बाकी और इधर उधर कहीं रखना उसको पसंद नहीं लगता। शिवांश को मैंने सुला दिया था, उसको सुलाने के बाद ही मैं क्लीनिंग करने के लिए आई थी रूम में। नहीं तो अगर वो जागता रहता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि वो सोया हुआ है तो मैं अब कर लेती हूँ, सारे काम निपटा लेती हूँ। इधर मैं आई थी अपनी सीढ़ियों पे पोछा लगाने। सीढ़ियों में पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लगाती हूँ। बीच में एक दिन का गैप मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे कोई इतना ज़्यादा जाता नहीं है, तो थोड़ा साफ़ ही रहती हैं, इसलिए उसको मैं एक दिन का गैप दे देती हूँ। और एक ग्रिल पे कपड़ा मैंने मार दिया था, उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था। ऊपर की भी सीढ़ियाँ मैंने साफ़ कर दी थी। और अंदर भी पोछा मैंने बरामदे में सारे पोछा मैं पहले लगा चुकी थी, और जगह तो मैंने लगा दिया था। बाहर के बरामदे में रूम से बाहर बस सीढ़ियाँ और मेरा रूम ही बचा हुआ था पोछा लगाने के लिए। एक फ्रेंड्स, आप मेरे साइड में छोटे छोटे टैटू बने हुए देख रहे होंगे सीढ़ियों पे। ये टैटू मैंने अपने हाथ से ही बनाए थे। और जो ऊपर हमारे कृष्ण भगवान जी का टैटू है वो तो रेडीमेड है। मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है, तो मैं अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती हूँ, जो कि मैं एक वीडियो में आपसे अपनी सारी हाथ से बनाई हुई चीज़ें शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे आर्ट बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ घर में, अपने बचे हुए टाइम में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं रेडीमेड से ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब मैं आ गई थी फ्रेंड्स कपड़े धोने के लिए। वो मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी, तो कपड़े तो घूम चुके थे, तो फिर मैं उनको निकाल रही थी। मशीन पहले लगा देते हैं तो और काम के साथ साथ कपड़े भी वॉश होते रहते हैं। नहीं तो अलग से टाइम निकालें तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, और बीच में लाइट भी परेशान करती है। कभी कभी तो कुछ दिन से तो हमारे यहाँ पे लाइट काफ़ी कट मार रही है, कई कई घंटे के लिए चली जाती है लाइट, तो फिर कपड़े बीच में रुक जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं फटाफट कपड़े भी निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर लाइट चली जाएगी।
और ये मैंने और कपड़े उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इतने ये कपड़े वॉश होंगे, इतने कपड़े वॉश होंगे, इतने फिर मैं इन दूसरे कपड़ों को पानी में से निकाल लूँगी। यह हमारा बाथरूम, इसमें मैं कि अपने कपड़े अब पानी में से निकाल लूँगी। 2-3 बार करके मैं पानी में से निकाल लेती हूँ, जब तक उन कपड़ों में से अच्छे से झाग ना निकल जाए तब तक निकाल लेती हूँ। एक बार हमारे बच्चों को हल्की सी एलर्जी हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप कपड़ों को कम से कम 3 या 4 बार अच्छे से पानी में से निकाला कीजिए। अगर कपड़ों में थोड़ा भी सर्फ होगा तो बच्चों को एलर्जी हो जाएगी। तब से ही मैं कोशिश यही करती हूँ कि सर्फ बिल्कुल भी ना रहे उनमें, और अच्छे से निकाल लेती हूँ फिर उन्हें 2-3 बार करके। उधर मम्मी जी भी चली गई थी छत पर गेहूं धोने के लिए। कपड़े मैं कभी कभी हाथ से भी धुल लेती हूँ, अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हाथ से भी मैं धुल लेती हूँ कपड़ों को। बाकी तो रोज़ मशीन से ही धुलते हैं। अगर कभी कभी कुछ मशीन में कोई दिक्कत करने लगे, वो नहीं चले, तो फिर हम हाथ से भी धो लेते हैं। हस्बैंड अपनी शॉप पर चले गए थे और बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैं और बचा हुआ काम अपना करने लगी थी। मेरे हस्बैंड एक शॉपकीपर हैं, उनकी अपनी शॉप है, तो वो शॉप पर ही अपनी चले जाते हैं। सुबह ही चले जाते हैं, सीधा रात को ही आते हैं, दोपहर में नहीं आते हैं घर पर। शिवांश की रोने की आवाज़ आ रही थी। इतने में पापा जी ने उसे गोद में उठा लिया और वो उसको खिला रहे हैं। वो उठ चुका है। मैं रोज़ के कपड़े रोज़ ही धोती हूँ फ्रेंड्स, इकट्ठा करके नहीं धोती हूँ। जितने भी होते हैं रोज़ के रोज़ ही मैं निकाल देती हूँ उन्हें, क्योंकि इकट्ठे होने से फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सीमान से भी छोटा है, इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता कि मैं कपड़ों को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, इसलिए मैं रोज़ के कपड़े रोज़ ही निकालने की कोशिश करती हूँ। बस बीच में मैं बृहस्पतिवार का नहीं धोती हूँ, बृहस्पतिवार का रेस्ट रखती हूँ कपड़ों का। मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े धुलना ठीक नहीं, तो बृहस्पतिवार को मैं नहीं धुलती हूँ। बीच में बस 1 दिन का गैप होता है। और यहाँ मैं आई थी छत पे, तो मम्मी जी गेहूँ काफ़ी हद तक तो धुल चुके हैं और थोड़े से उनके बच गए थे। हम गेहूँ हाथ से ही धुलते हैं और पिसवाते हैं। हम मार्केट का आटा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो वैसे ही इतना मिलावटी होता है। तो गेहूँ मम्मी जी धुल देती है, कभी कभी मैं भी उनके साथ लग जाती हूँ धुलने के लिए, दोनों मिल के धुल लेते हैं। आज हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।